Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of Deen Islam. In today's video the topic of our discussion is कुर्बानी। तो शुरू करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुर्बानी होती क्या है। कुर्बानी बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एहतिमाम के साथ अदा किया, और इसमें हम हर साल 10 ज़ुल्हज्जा के दिन अल्लाह की राह पे हलाल और पालतू जानवर कुर्बान करते हैं। अब कुर्बानी के मुतल्लिक मैं आपके कुछ सवालात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आप कुर्बानी के इस दिन की फजीलत के हवाले से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन लें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि कुर्बानी के इस दिन को उम्मत के लिए ईद करार दे दो। अब हर साल ईद के इस मौके पे कुछ लोगों का सवाल होता है कि कुर्बानी कब की जाए, इसका सही वक्त क्या है और ये कब तक की जा सकती है। इसके हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुर्बानी ईद के बाद 2 दिन तक दुरुस्त है। इससे मुराद 10, 11 और 12 ज़ुल्हज्जा का दिन है, और तीसरे दिन मगरिब से पहले तक कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी का वक्त 10 ज़ुल्हज्जा के दिन ईद की नमाज के फ़ौरन बाद से शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में बाल और नाखून काटना जायज़ है। इसके मुतल्लिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब ज़ुल्हज्जा का अशरा शुरू हो जाए यानी चाँद नज़र आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल और जिल्द से कोई चीज़ ना उतारे। ज़िलहज्जा के पहले अशरे की बात हो ही रही है तो इसके मुतल्लिक भी एक हदीस सुन लें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को इन 10 दिनों में किए गए अमाल से बढ़ के कोई अमल नहीं। इस पर एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या इसमें नेकियां करना जहाद से भी ज़्यादा अफजल है। जिस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, जहाद करने से भी ज़्यादा अफजल है, सिवाय इस शख्स के जो जान और माल लेकर अल्लाह की राह पे जहाद के लिए गया और इसकी जान और माल सलामत ना रहे। हमारा अगला सवाल ये है कि जानवर की कुर्बानी के लिए उसकी उम्र क्या हो। इसके मुतल्लिक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 2 दांत वाला जानवर ज़िबा करो, और अगर तुम्हें इसका मिलना मुश्किल हो तो फिर 1 साल का मेंढा ज़िबा करो। अब आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि जानवर कब 2 दांत वाला होता है। इसके मुतल्लिक ये है कि बकरा और बकरी 1 साल गुजरने के बाद तकरीबन 14 या 16 माह में 2 दांत वाला हो जाता है। गायें 2 साल गुजरने के बाद तीसरे साल में, और ऊंट 4 साल गुजरने के बाद 5वें साल में 2 दांत वाला होता है। सबसे बेहतर यह है कि जानवर खरीदने से पहले इसके दांत देख लिए जाएं। अब हमारा अगला सवाल ये है कि किस सूरत में कुर्बानी कबूल नहीं होती। कुर्बानी के कबूलियत के हवाले से कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि जानवर के 2 दांत वाला होना ज़रूरी है, इसके कान कटे हुए ना हो, सींग टूटे हुए ना हो, बीमार ना हो, लंगड़ा ना हो या आंख से काना ना हो। मतलब आसान अल्फाज में बताऊं तो अगर किसी जानवर को देखकर आप ये ना कह सकें कि इसमें कोई ऐब है और वो 2 दांत वाला भी हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। दूसरी बात ये कि अगर आपने जानवर खरीद लिया और इसके बाद वो बीमार हो जाए या उसे कोई चोट आ जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। हमारा आज का आखिरी सवाल ये कि जानवर का गोश्त कब तक खाया जा सकता है। इसके हवाले से बुखारी मुस्लिम में है कि जब कहत पड़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा गोश्त खाने नहीं दिया, और जब हंगामी सूरत हाल ना हो तो जब तक चाहें कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के हवाले से भी चंद बातें सुन लें। पहला तो ये कि जानवर पर छुरी चलाने से पहले इसका मुंह किबला रुख कर लें और तकबीर पढ़ लें। इसके अलावा छुरी तेज़ होनी चाहिए ताकि जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो, और छुरी दाएं हाथ से चलाई जाए। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں